वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं जसबी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A। क्योंकि फ्रेंड्स ये अधिनियम की हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसी अधिनियम के तहत ही भारत सरकार के द्वारा चीन के 59 ऐप को बैन किया गया है। यदि हम इस ऐप के बारे में हम बात करें तो ये ऐप क्या है कि साइबर क्राइम या फिर देश की जो सुरक्षा को लेकर खतरा उत्पन्न करता है, निजी की जानकारियाँ एकत्रित करता है तो और हमारे देश की सुरक्षा को थ्रेट पहुंचाता है, उसी को रोकने के लिए ही ये अधिनियम वर्ष 2000 में लाया गया था। और इसी अधिनियम के तहत ही भारत सरकार के द्वारा 59 ऐप बैन किए, क्योंकि ये लोगों की निजी जानकारियां जो एकत्रित कर करके चीन भेज रहे थे, जिससे कि हमारी सुरक्षा को बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा था। और यदि हम इस साइबर क्राइम की हम बात करें तो ये सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ भारत को में ही नहीं है, दुनिया भर के देशों के अंदर भी इस प्रकार की बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। थोड़े दिनों पहले चर्चा में रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी एक साइबर अटैक किया गया है। तो पहले क्या होता था कि पहले आप सब जानते हैं कि हथियारों के माध्यम से जंग लड़ी जाती थी, आर्मी के द्वारा जंग लड़ी जाती थी। लेकिन आज के समय में जो जंग के तरीके बदल चुके हैं और वो आज का जो सबसे जो बड़ा खतरा किसी भी देश को वो है साइबर क्राइम को लेकर है, यानी कि साइबर अटैक देश की किसी भी देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसी को रोकने के लिए ही भारत सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 बनाया गया था, जिसे 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था। और उस समय भी बीजेपी की ही सरकार हुआ करती थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। तो उस समय की जो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री थे वो थे प्रमोद महाजन, तो उन्हीं की अगुवाई में ही अधिनियम बनाया गया था। तो उसी अधिनियम के तहत ही आप जानते हो कि टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयर इट, वेरियस जो 59 ऐप हैं चाइना के वो ब्लॉक कर दिए गए। क्योंकि इनसे हमारे देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा था। तो अब आइए हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो अधिनियम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002, इसी की धारा है 69A। तो उसी के को ये शक्तियां प्रदान की करता है कि सरकार किसी भी आपत्तिजनक वेबसाइट को हटाने का दिशा निर्देश दे सकती है, या फिर ये देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता, किसी राज्य की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा के संबंध में कोई नुकसान पहुंचा रहा है ऑनलाइन सामग्री, तो उसको ब्लॉक कर सकता है। और इसके संबंध में 20 दिसंबर सन 2018 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा हमारी 10 एजेंसीज़ को ये आदेश दिया गया था कि जितनी भी तमाम सामग्री है इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है, कंप्यूटर में एकत्रित सामग्री उनको मॉनिटर कीजिए, और यदि देश की सुरक्षा को थ्रेट पहुंचा रही हैं तो उसको ब्लॉक कीजिए और संबंधित व्यक्ति को भी गिरफ्तार कीजिए। और ये हमारी जो सुरक्षा की 10 एजेंसी है उनको अधिकार दिए गए थे। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इस प्रकार के जो इंटरनेट से संबंधित वेबसाइट और साइबर क्राइम से संबंधित जांच करने के लिए कौन कौन सी संस्था, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि 69A की ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि जिस वेबसाइट को जनता के लिए ब्लॉक किया जाएगा उन्हें नियम के तहत ही ब्लॉक किया जाएगा, क्योंकि वो ये जो ब्लॉक किया जा रहा है ये किया जा रहा है 69A के तहत। और यदि कोई व्यक्ति बार बार इस प्रकार की दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है और देश की सुरक्षा के संबंध में कोई थ्रेट उत्पन्न हो रही है, कोई और साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो उसके ऊपर 7 साल की सज़ा का प्रावधान भी किया गया। और इसके साथ साथ कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि अब आप कहोगे कि ये तो जो कंप्यूटर में कुछ भी प्रकार की सामग्री रखता वो उसका निजी मामला है, लेकिन इसके संबंध में कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा निजता के अधिकार, प्राइवेसी के को मौलिक अधिकार मानते हुए ये कहा गया था कि यदि ये सरकार इस प्रकार का स्टेप कर रही है, ले रही है कि सभी के कंप्यूटर को खंगाला जाए, वेबसाइट को खंगाला जाए, तो मॉनिटर किया जाए लोगों को, तो उन्होंने कहा कि ये निजता का हनन हो रहा है, ये हमारे जो प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, इसको बायस किया जाएगा। इससे क्या होता है,
नुकसान होगा। तो इसके संबंध में फिर कोर्ट के द्वारा ये वर्ष 2015 में ही एक निर्णय दिया गया था और उन्होंने ये कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यक्तिगत निजता से ऊपर है और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम व्यक्तिगत निजता के संबंध में भी इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर कोर्ट के द्वारा फिर इसके अलावा ये भी कहा गया कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1850 है, उसमें भी केंद्र सरकार को उसके तहत भी फ़ोन टेप करने की अनुमति भी दी गई है। तो इस प्रकार से बार बार जो यानी कि सार्वजनिक आपात की हम बात करें या फिर कोई देश की सुरक्षा को लेकर खतरा हो रहा तो उसके भी 69A के तहत इस प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है। और इसमें आपने देखा होगा कि बार बार हमारे यहाँ ये भी क्वेश्चन उठता है कि केंद्र सरकार हमारे जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं या हम राज्य से जुड़े व्यक्ति हैं तो उनके फ़ोन टेप कर रही, बार बार टेप करते तो ये बात कही जाती है कि ये सिर्फ जो टेप करने के मामला तो यदि सुरक्षा को लेकर मामला खड़ा होता तो उसी को लेकर ही, अदरवाइज नहीं। हाँ, अब उससे पहले हमने एक बात कर रही थी कि ये 10 सुरक्षा एजेंसियाँ, खुफिया एजेंसियाँ हैं भी कंप्यूटर IT से जुड़े उपकरणों की निगरानी का अधिकार रखती है। जैसे IB की हम बात कर रहे हैं, NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ED है या CBDT है, DRI है, CBI है, NIA RO है, फिर इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ द सिग्नल इंटेलिजेंस है जो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर और असम क्षेत्रों के संबंध में स्पेशल ब्रांच चाहिए तो ये है, या फिर कमिश्नर ऑफ द दिल्ली। ये 10 की 10 एजेंसी है जो इस प्रकार की जांच करने का अधिकार रखती है। और यदि हम बात करें फिर इसके अलावा यदि डेटा सुरक्षा की हम बात करें, प्राइवेसी को लेकर एक केंद्र सरकार के द्वारा 31 जुलाई सन 2017 को पूर्व न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे BN कृष्ण श्री कृष्ण की अध्यक्षता में भी एक विशेषज्ञ समिति की गठन किया गया था और उस समिति की सिफारिशों में भी ये कहा गया था कि नागरिकों की निजता का अधिकारों का समर्थन किया जाना चाहिए और नियमन नीतियों में ऐसे सुधार किए जाने चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को फ्रेंडली बनाया जा सके और उनकी इस प्रकार की यदि आप कुछ जांच की जा सकती थी जनता उसमें सहयोग करे। तो अब यहाँ पर बात कही जा रही है कि इसी अधिनियम की हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत ही अब केंद्र सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एनालिसिस कैसा लगा अब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।